दर्शकों, आचार्य नित्यानंद द्विवेदी का प्रणाम। और आज आप लोगों के लिए लाया हूँ एक ही बहुत ही रोचक विषय वस्तु, और इसमें हम चर्चा करेंगे वारों के क्रम के विषय में। यानी हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जो हमारे दिन होते हैं, यानी जो वार होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, इस क्रम से होते हैं। लेकिन ये जो वार हैं वो हमेशा रविवार के बाद सोमवार, सोमवार से मंगलवार, ऐसा ही क्यों है? पूरे विश्व में ही ऐसा ही है। और ज्योतिष कैसे इसे प्रमाणित करता है कि यही रहना चाहिए? कुछ अलग हो सकता था, लेकिन कुछ अलग नहीं है। हमेशा जब भी पड़ता है तो रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, इस तरह के क्रम से आता है। तो इसमें ज्योतिष क्या कहती है, ज्योतिष का क्या योगदान है, आज इसके विषय में चर्चा करेंगे। और ज्योतिष किस प्रकार से इसको परिभाषित करता है कि सोमवार के बाद, रविवार के बाद सोमवार ही आएगा। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि संस्कृत भाषा में दिन और रात को मिला करके कहते हैं अहोरात्र। इसी अहोरात्र के अहो के अंतिम शब्द हो से और रात्र के प्रथम शब्द रा से होरा शब्द का निर्माण हुआ। और एक अहो दिन और रात्र में कुल मिलाकर के 24 होरा होती है, 24 होरा होती है। इसी होरा शब्द से हावर शब्द भी इंग्लिश का बना हुआ है, जिसमें 1 घंटा माना जाता है। इसी प्रकार से जो होरा होती है वो भी अगर 24 घंटे के मान से माना जाए तो 1 घंटे की होती है। हालांकि भारतीय ज्योतिष में जो प्रयोग होता है उसमें 60 घटी का पूरा होरात्र माना जाता है, दिनों रात्र माना जाता है, लेकिन होरा 24 मानी गई है। और ये होरा ही निर्धारित करती है कि सर्वप्रथम एक के बाद दूसरा वार कौन सा आएगा। यानी कि जब सर्वप्रथम सृष्टि का निर्माण हुआ तो सबसे पहले क्षितिज पर जो ग्रह दिखाई देता है वह सूर्य दिखाई देता है। यानी कि जो सृष्टि की उत्पत्ति में पहली होरा होती है, काल का जो प्रारंभ होता है वह सूर्य से होता है। इसलिए पहली ही होरा हमेशा भगवान सूर्य की रखी गई है। यानी रविवार, संडे जो है सर्वप्रथम सबसे पहले आता है। और उसके बाद एक क्रम है से सारे ग्रहों की होराएं आती हैं। और एक क्रम निर्धारित होने के कारण जब उनकी 24 घंटे बीतते हैं तो जो 25वीं होरा आती है उसी का दिन होता है। यानी कि सबसे पहली जो होरा हुई वो हुई सूर्य की। ये क्योंकि सूर्य का सर्वप्रथम प्रकाश इस जगत में हुआ, उत्पन्न हुआ, तो पहली होरा, पहला घंटा जो बना वो हमेशा सूर्य का बना। उसके बाद जो दूसरी होरा है वो होती है शुक्र की। यानी हमेशा दूसरा घंटा जो होता है वो शुक्र का होता है। जस्ट सूर्य के बाद शुक्र की होरा होता है। यानी कि जो होरा चलती है, यानी आवर घंटे चलते हैं हमारे, उसमें सर्वप्रथम पहला घंटा जो होता है, पहली होरा जो होती है वो सूर्य की होती है, दूसरी होती है शुक्र की, और तीसरी इसमें होती है बुध की। तीसरी होरा बुध की मानी गई है। और चौथा घंटा या चौथी होरा होती है चंद्रमा की। चंद्रमा की चौथी होरा होती है। पांचवी होरा होती है शनि की। शनि की होरा पांचवी मानी गई है। और छठी होती है बृहस्पति की। छठी होरा बृहस्पति की मानी गई है। और सातवीं होरा मंगल की मानी गई है। यानी यही क्रम है, सारा क्रम ऐसा। इसी पर यह निर्धारित है कि अगला दिन को हम क्या कहेंगे, इन्हीं पर यही मुख्य है। यानी पहली होरा सूर्य की, दूसरी शुक्र की, दूसरा घंटा शुक्र का, तीसरी होरा बुध की, चौथी होरा चंद्रमा की, पांचवी होरा शनि की, छठवीं होरा बृहस्पति की, और सातवीं होरा मंगल की आती है। और उसके बाद पुनः यही क्रम
7 ग्रहों के पास ही ये 7 घंटे का स्वामित्व है। तो 7वीं होरा आ गई पुनः सूर्य की। अब इसी क्रम से जब चलता है तो 3 आवृत्ति आप कर लेंगे तो जो 22वीं होरा होगी वो किसकी होगी? 22वीं होरा हमारी होगी पुनः सूर्य की, यानी 7-7 दिनों के क्रम से 7-7 घंटों के क्रम से 21 घंटे व्यतीत हो जाएंगे। और 21 के बाद जो 22वां घंटा आएगा दिन और रात का, उसमें पहली होरा होगी सूर्य की, और 23वीं होरा होगी शुक्र की, और 24वां जो घंटा होगा, 24वीं जो होरा होगी वो होगी बुध की। अब ये 24 घंटे पूरे हो गए। तो अब बुध के बाद किसकी होरा आती है दर्शकों? चंद्रमा की, यानी चौथी होरा चंद्रमा की है। और इससे क्या हुआ कि अगर 25वां घंटा यानी जो अगले दिन का पहली होरा हुई जी वो चंद्र की हुई, इसीलिए उसके अगले दिन का नाम यानी रवि के बाद यानी रविवार के बाद सोमवार का दिन आया, संडे के बाद मंडे का दिन आया। अब देखेंगे कि सोमवार के बाद मंगलवार ही हमेशा क्यों पड़ता है। तो सोम से सोमवार को पहली होरा देखेंगे तो सोमवार को पहली होरा चंद्र की, दूसरी होरा शनि की, तीसरी होरा गुरु की, और चौथी होरा हो गई मंगल की, 5वीं पुनः हो गई सूर्य की, 6ठी होरा हो गई शुक्र की, और 7वीं होरा हो गई बुध की। यानी बुध यानी कि जब सोम चंद्र से चलेंगे तो अंतिम होरा जो 7वीं पड़ेगी वो बुध की पड़ेगी। इस प्रकार से 21 होरा का क्रम हम ले लेते हैं। 7-7 होराओं के 7-7 घंटे का 7 ग्रह पार कर लेंगे, यानी 21वीं जो होरा होगी वो बुध की होगी। अब 22वीं होरा होगी उस दिन चंद्र की, 23वीं होरा होगी शनि की, और 24वीं होरा होगी बृहस्पति की। और अब 24 पर यहीं पर परिपूर्णता हो जाएगी, यानी कि सोमवार का दिन 24 घंटे का होता है, 24 होरा का होता है, तो वो पूरा हो जाएगा। और जो अगली होरा पड़ रही है यानी 25वीं होरा मंगल की आ रही है, और इसी कारण अगले दिन का नाम मंगलवार पड़ा। इसी क्रम से हम करते जाएंगे तो जहां से जो दिन शुरू होता है यानी मंगलवार का दिन, बुधवार का जानना है कि बुधवार कैसे आया, तो मंगलवार से पुनः हम शुरू करेंगे और फिर हम देखेंगे कि अगली जो होरा आएगी वो हमारी बुधवार को, बुध की होरा ही 25वीं होरा जब मंगलवार से शुरू करेंगे हम प्रारंभ करना, तो मंगलवार से फिर जो है मंगल की पहली होरा, फिर दूसरी होरा हमारी रवि, क्योंकि मंगल पर यह संपूर्ण होता है 7 का चक्र हमारा, फिर दूसरी होरा रवि की, तीसरी होरा हमारी शुक्र की, चौथी होरा हमारी बुध की, 5वीं होरा हमारी चंद्रमा की, 6ठी होरा हमारी शनि की, 7वीं होरा हमारी बृहस्पति की, और 8वीं होरा पुनः मंगल की पड़ेगी। यानी इसी प्रकार से जब हम गिनते जाएंगे तो हमारे 21 और 22वीं होरा मंगल की, और 23वीं होरा सूर्य की, 24वीं होरा शुक्र की, और 25वीं होरा बुध की। देखा मित्रों आप लोगों ने, ये क्रम निर्धारित है, और इसी के कारण, इसी होरा के कारण जो दिन हमारे हैं उनके नाम रखे गए हैं। दर्शकों आपने देखा ये बहुत ही रोचक है, और आप इसे करेंगे तो हर एक दिन आपका इसी क्रम से आता जाएगा। यानी कि ये हमारी होरा पर निर्धारित है, और होराएं फिक्स हैं, यानी कि एक दिन में जो होरा होती है, घंटे होते हैं, वो किस ग्रह के लिए निर्धारित है उसकी यह होरा फिक्स की गई है, पहले से निर्धारित ज्योतिष शास्त्र ने किया है, और इसी क्रम से हमारे वारों के क्रम आते हैं। और इसी कारण जो है संपूर्ण संसार में रविवार के बाद सोमवार, सोमवार के बाद
मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और पुनः रविवार का क्रम रखा गया। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि दिन अपने से आ गए हैं, ये हमारी होरा निर्धारित करती है कि अगले दिन जिस भी ग्रह की पहली होरा पड़ेगी उसी दिन वह अगला दिन उसी ग्रह का माना जाता है, और इसीलिए इन होराओं से ही हमारे दिन का निर्धारण हुआ है। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में मिलता हूँ किसी अन्य विषय पर चर्चा के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा। नमस्कार। जय श्री राधे।